नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप अग्रहरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवेंचर स्टडी पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में आज 25 अगस्त 2022 के सेकंड शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म सहाभाज्य है। तो सहाभाज्य होने की कंडीशन क्या है कि उसका एचसीएफ जो है एचसीएफ 1 हो। ठीक, तो एचसीएफ 1 मतलब किसका है, तो इस वाले ऑप्शन को चेक करेंगे। तो 17 और 23, तो इसका एचसीएफ 1 है, और 15 और 25 का एचसीएफ कितना है, 5 है, और 14 और 21 का एचसीएफ 7, और 12 और 24 का 12। ठीक, तो यहाँ देखेंगे तो ये हमारी सहाभाज्य होने की कंडीशन क्या होती है, उसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए ही ऐसा है जिसका एचसीएफ 1 है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्लस को माइनस, माइनस को गुणा, गुणे को भाग और भाग को प्लस, तो निम्नलिखित समीकरणों को सरल करना है। तो निम्नलिखित समीकरण का मान निकालना। तो ठीक है, सबसे पहले हम चिन्हों को बदल लेते हैं। तो 28 माइनस के स्थान पे क्या है, गुणे 2, और प्लस के स्थान पे माइनस, माइनस का 80, और गुणे के स्थान पे भागे 5, और भाग के स्थान पे प्लस 14। अब इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 से पहले भाग देंगे तो 16 पंचे 80, यहाँ 16 हो जाएगा। ठीक, और ये 28 दूना 56, 56 माइनस का 16 प्लस का 14, तो 56 16 40, 40 और 14 54, तो हमारा 54 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग और एक बाह्य कोण के माप का अनुपात 24:1 दिया हुआ है। ठीक, बहुभुज की सभी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सभी अंतःकोणों का योग का फार्मूला क्या होता है, सभी अंतःकोणों के योग का फार्मूला होता है n-2 इंटू 180। ठीक, ये सभी अंतःकोणों के योग का फार्मूला होता है। और बाह्य कोण का अगर दिया है तो बाह्य कोण का फार्मूला क्या होता है, बाह्य कोण बराबर होता है 360/n। ठीक, तो सभी अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात क्या है, 24:1, 24/1। तो वैसे सभी अंतःकोणों का फार्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 बटे में 360/n। ठीक, अब देखिए n ऊपर जाएगा। ठीक, तो n ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा n इंटू n-2 गुणे 180 बटे में 360, तो 18 दूना 36, 2 से कट जाएगा। अब ये 2 का गुणा इधर होगा तो 24 दूना 48 हो जाएगा, तो 48 बराबर आ जाएगा n² - 2n। ठीक, तो ये आ जाएगा समीकरण n² - 2n माइनस का 48 बराबर 0। अब यहाँ से हम n का मान निकाल लेंगे, ये दुघात समीकरण हो गया, तो n का मान निकाल लेंगे 8 × 48, तो यहाँ n² - 8n प्लस का 6n माइनस 48 बराबर 0। ठीक, तो n कॉमन लिए, n - 8, यहाँ से 6 कॉमन हुआ, यहाँ n - 8 हो गया बराबर 0। तो यहाँ n का मान कितना आ गया, n बराबर 8 आएगा, और दूसरा आएगा n बराबर -6। तो ये भुजाएं कभी माइनस में हो नहीं सकती, तो हमारा n का मान कितना आएगा, 8, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a बराबर 2, तो 4a + 7, 11a + 3 और 6a का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो पहले ये संख्याएं निकाल लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये तो a बराबर यहाँ 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 7 15, ये 15 आएगा, और यहाँ ये क्या हो जाएगा, 11 दूना 22, 3 25, ये 25 हो जाएगा, और ये 6 दूनी 12। तो चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लिख लेंगे इसको कैसे, रेशियो में 15:25 समानुपाती 12, और चतुर्थानुपाती को हम x मान लेंगे। तो हम अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान निकालेंगे, तो अंदर का गुणा अंदर, अब बाहर का गुणा बाहर, तो 15 गुणे x बराबर हो जाएगा 25 गुणे 12, तो x बराबर आ जाएगा 25
गुणे 12 बटे में 15। अब हम इसको 5 से काटेंगे तो 5 × 15, अब 5 25, अब 3 से ये कटेगा, 3 चौका 12, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 5 चौक 20, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक अलमारी का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो उस पर होने वाला लाभ 3 गुना हो जाता है। ठीक, तो प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ कह क्या रहा है, तो अगर मान लो पहले का सेलिंग प्राइस हमने एसपी कर लिया, ये पहले का सेलिंग प्राइस है और सीपी उसका विक्रय मूल्य। ठीक, तो अब क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, तो इस समय प्रॉफिट क्या होगा हमारा, इस समय प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। ठीक, ये पहले की कंडीशन है हमारी। और दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, तो विक्रय मूल्य को 2 गुना कर देंगे, 2 × एसपी कर देंगे, तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो इसका 3 गुना हो जाएगा, ये 3p हो जाएगा। ठीक, तो अब p बराबर हमारा क्या है, p बराबर एस पी माइनस सी पी, तो 2sp माइनस सी पी बराबर 3 × एसपी माइनस सी पी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2sp माइनस सी पी बराबर 3sp माइनस 3cp। 2sp को उधर ले जाएंगे तो ये उधर माइनस हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, sp बचेगा, sp बराबर हो जाएगा 2cp। ठीक, तो अब यहाँ देखेंगे sp और cp का रेशियो क्या आ गया, sp/cp क्या आ गया हमारा 2:1 आ जाएगा। मतलब कि उसका क्रय मूल्य 1 है और विक्रय मूल्य 2 है, तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 1 का हो रहा है, कितने पे हो रहा है, प्रॉफिट जो है 1 का ही तो हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 1 पे हो रहा है, तो 1 का प्रॉफिट 1 पे गुणे 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा कि नहीं, तो हमारा ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ एक तालिका दिया हुआ है जिसमें 5 उत्पाद ए से ई तक के उत्पादों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ हम सबसे पहले देख लेंगे क्वेश्चन क्या है। देखिए, इनमें से किस उत्पाद की विनिर्माण लागत उसकी कुल उत्पादन लागत की तुलना में अधिकतर है। तो विनिर्माण लागत कौन सा है, ये विनिर्माण लागत या मैन्युफैक्चरिंग वाला है, और निकालना क्या, कुल उत्पादन की तुलना में अधिकतम है। तो किसका अधिकतम है, पहले हम इसका निकालने के लिए, अब जैसे ए का हम निकालेंगे तो ए का क्या है, ए का विनिर्माण लागत कितनी है, ए की विनिर्माण लागत है 80, और कितने पे है 80, 900 पे, तो इसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो गुणे 100, तो यहाँ से 0 से 00 0 कटेगा, तो यहाँ आएगा 80/9, नियर अबाउट 9% आएगा। ठीक, और दूसरा क्या है, दूसरा हम बी का निकालेंगे तो बी का कितना आएगा, बी का विनिर्माण लागत कितना है 40 है, और कुल लागत कितना है 500, और इसका परसेंटेज निकालेंगे तो गुणे 100, यहाँ 0000, तो इसका आ जाएगा 8%। ठीक, अब सी का निकाल लेंगे तो सी का कितना है, सी का है 150, 150 कितने पे 1500 पे, अब गुणे 100, परसेंटेज निकालने के लिए 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ आ जाएगा 10%। चलिए अब डी का निकाल लेते हैं। तो डी का कितना आएगा, डी का आएगा 80, कितने पे है 80, 700 पे, 700 गुणे में 100, तो 0000 कट गया, तो 80/7 आ गया। तो 7 से हम भाग करेंगे तो 7 1 के 7, 7 1 के 7, 7 चौक 11.4 नियर अबाउट आएगा। तो अब ई का निकालेंगे तो ई का देखेंगे तो ई का कितना आएगा, ई का आता है 100/1000। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा 0000 कटेगा, ये आएगा 10%। ठीक, तो अब यहाँ देखेंगे सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका आया है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज तो डी का आया है। तो इसमें डी जो है ऐसा है जिसकी विनिर्माण लागत टोटल लागत की तुलना में अधिकतम है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.236 के ऊपर बार को साधारण भिन्न के रूप में निरूपित करिए। तो हम जिस बार वाले को क्या करते हैं, बार वाले को कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें 3 6 के ऊपर बार दिया है। ठीक, तो जितने पे ऊपर बार है तो बार को हटाएंगे, तो जिसके ऊपर बार है उतना 9 लिख देंगे। ठीक, और जिस पे नहीं है उसको 0 लिख देंगे, उतना ही 0 लिख देंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको ऊपर से घटा देंगे। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा 234/990
अब यहाँ ये 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, और ये कटेगा 3 सते 21, 3 8 24, फिर से 3 से काटेंगे तो 11 3 33, और 3 दूनी 6, 3 6 18। अब यहाँ 2 से कटेगा तो यहाँ आएगा 13, यहाँ आएगा 55। ठीक, तो हमारा भिन्न क्या आ जाएगा, 13/55, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं के बीच का अंतर 42 है और उनका अनुपात 5:3 है। तो अगर हमने संख्या, इसी को हमने संख्या मान लिया, ठीक, अगर हमने 5:3 को एक संख्या 5 मान लिया, दूसरी 3 मान लिया, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, दोनों का अंतर जो है 2 आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों का अंतर कितना है, 42 है। तो 2 बराबर 42, 1 बराबर 21। ठीक, तो अब निकालना है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या का रेशियो 3 है, तो 1 बराबर 21 है, तो 3 बराबर 3 गुणे 21 बराबर 21 है 63, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए आंकड़ों में बहुलक वर्ग की निम्न सीमा के 2 गुने का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले बहुलक वर्ग को खोजेंगे। तो इस बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग क्या है, सबसे पहले हम बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे ना। तो बहुलक वर्ग क्या है हमारा, तो बहुलक सबसे ज्यादा बहुलक कौन सा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 34 की। तो 34 वाला वर्ग हमारा बहुलक वर्ग है। तो इस बहुलक वर्ग के लोअर लिमिट क्या है, न्यूनतम सीमा क्या है, न्यूनतम सीमा 130 है। ठीक, तो अब बताना क्या है, 130 का निम्न सीमा के 2 गुने का मान। तो 130 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 260, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीदता है और उन्हें 6 रुपये में 5 पेंसिल की दर से बेचता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीद रहा है और 6 रुपये में 5 पेंसिल बेच रहा है। अब इनका हम तिर्यक गुणा कर देते हैं। ठीक, इनका तिर्यक गुणा करेंगे तो ये आएगा 55 25 और 6 चौक 36। तो अब ये 25 रुपये में इसका कास्ट प्राइस हो गया और 36 रुपये जो है इसकी सेलिंग प्राइस हो गया। तो 25 में खरीद के 36 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट ले रहा है, 11 का प्रॉफिट ले रहा है। और कितने पे, 25 पे। परसेंटेज में निकालने के लिए गुणे से 100 करेंगे, 2500 का 100, 11 चौक 44, 44% आ जाएगा इसका प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि ए और बी समीकरण x² - x - 12 के मूल है, जहां a ग्रेटर देन b है, तो x के पदों में वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2a - 1 और 2b + 1 हो। तो सबसे पहले हम a और b का मान निकालेंगे। a और b का मान इससे निकालेंगे, इसका 2 मूल है ना, a और b, तो इससे a और b का मान निकाल के यहाँ रख देंगे। तो ये जो मूल आएगा इससे हम समीकरण ज्ञात करेंगे। चलिए पहले a और b का मान निकालते हैं। तो x² - x माइनस का 12 बराबर 0 दिया है, तो 4 क्या है, 12 होता है ना। तो x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 12 बराबर 0। यहाँ x का मान x - 4, यहाँ प्लस का 3 का मान। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा x - 4 बराबर में 0। तो यहाँ x - 4 और x + 3 एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो यहाँ आ गया x बराबर 4 और दूसरा x बराबर -3। ठीक है, -3। तो a बड़ा है b से, तो अगर a बड़ा है b से तो a बराबर हो जाएगा 4 और b बराबर हो जाएगा -3। ठीक, अब यहाँ से इसके दोनों मूल निकालेंगे। तो 2a - 1 क्या हो जाएगा, 2a - 1 बराबर हो जाएगा, a बराबर 4 है तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, 2a - 1 बराबर 7 और 2b प्लस का 1 बराबर हो जाएगा हमारा b क्या दिया है, b -3, तो -3, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो माइनस का 5, b माइनस का 5 आ गया। ठीक, तो अब वह समीकरण ज्ञात करना है जिसके एक मूल 7 है और दूसरा मूल -5 है। तो समीकरण बनाने, द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणन बराबर 0। ठीक, तो x² मूलों का योग निकालेंगे तो एक मूल 7 है, 7 और दूसरा क्या है, -5 गुणे x प्लस 7 गुणे -5 बराबर 0। ठीक, तो अब ये हो जाएगा x², यहाँ आ जाएगा -2x,
यहाँ हो जाएगा 7 × 5 = 35 बराबर 0। ये हमारा समीकरण बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? x² - 2x माइनस का 35, हमारा बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी राशि को दो मित्रों के बीच 2:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि दूसरा भाग पहले भाग से 6 अधिक है तो प्रारंभिक राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या रहा है कि दूसरा भाग पहले भाग से 6 अधिक है। चलो मान लिया मैंने एक भाग 2 है और दूसरा भाग क्या है 5 है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? दोनों के बीच का अंतर 3 है। लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दूसरा भाग जो है पहले भाग से 6 अधिक है, मतलब दोनों का अंतर 6 है। तो 3 बराबर 6 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 बराबर 2 आ जाएगा। ठीक, तो अब निकालना क्या है, तो प्रारंभिक राशि याद कीजिए। तो प्रारंभिक राशि कितना है? मैंने एक को 2 माना है और दूसरे को 5 माना है, तो दोनों मिला के कितना हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे कि नहीं? तो प्रारंभिक राशि हमारी 7 है कि नहीं? तो 1 बराबर 2, तो 7 बराबर 7 दूनी 14, हमारा 14 रुपये आ जाएगा कि नहीं? तो हमारा ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 किलोमीटर की चाल से चल रही एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा से 62 किलोमीटर की चाल से आने वाली दूसरी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो एक अगर इधर से आ रही है तो दूसरी इधर से आ रही है। ठीक, तो एक की चाल कितना है? 100 किलोमीटर प्रति आवर और दूसरी की कितना है? 62 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, तो अगर दोनों सम्मुख दिशा से आ रही है तो दोनों की सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? दोनों की सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी। तो दोनों की सापेक्ष चाल 100 + 62 162 हो जाएगा किलोमीटर प्रति आवर। तो इसको हम पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो आएगा हमारा 162 गुणे में 5/18, तो 18 9 162, तो 9 से 45 मीटर प्रति सेकंड इसकी सापेक्ष चाल हो गई। ठीक, अब एक ट्रेन की लंबाई कितनी दी है? 250 है। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी पहले ट्रेन की क्या है? 250 और दूसरी को मैंने 1 मान लिया, तो दूरी बराबर चाल कितनी है? चाल 45 है और समय कितना है? समय 10 सेकंड। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 250 + x बराबर 450। अब 250 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 200, जो कि दूसरी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरोही क्रम में 4 अभाज्य संख्याएं ली गई, उनमें से पहली 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 1771 है। 1771 ये गुणनफल दे रहा है और अंतिम 2 संख्याओं का योग जो है 82 है। ठीक, तो अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड कर लेंगे, क्योंकि पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 1771 है, तो इसको गुणनफल करके अलग कर लेंगे। तो ये जाएगा किससे? ये हम 7 से काटेंगे, 7 से कटेगा 7 दूनी 14, 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 21। ठीक, ये 7 से गया। उसके बाद किससे जाएगा? ये 11 से जाएगा, 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 × 3 = 33, फिर 23 से कटेगा 23। तो अब देखिए पहले 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1771 है। तो ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये पहली 3 संख्या हो गई और कह रहा है आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो 7, 11 और 23 ये पहली 3 संख्याएं हो गई। और चौथी संख्या क्या होगी? चौथी संख्या कुछ भी हो सकती है। तो लेकिन क्या कह रहा है? अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना? 82 है, मतलब अंतिम 2 अभाज्य संख्याएं जो है वो 82 का इसका योग है। तो अगर इसका x है तो 23 + x बराबर 82 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 82 - 23, तो x बराबर 59 होगा कि नहीं? तो हमारी चौथी अभाज्य संख्या क्या हो गई? 59 हो गई। तो हमें निकालना क्या है? अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो अंतिम 2 अभाज्य संख्या क्या है? 23 × 59। तो इसका हमें मान निकालना, तो ये कितना हो जाएगा? 23 × 59 बराबर 1357, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2:5:7:10 है। चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अंतर ज्ञात कीजिए। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो यहाँ कितना है? 5 2 7 7 14 10 24, जो 24 बराबर कितना दिया? 360। ठीक, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 15। ठीक, अब निकालना क्या है?
चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण, सबसे बड़ा कोण कितना है 10 है और सबसे छोटा कोण कितना है 2 है। तो 10 - 2 बराबर 8। अगर 1 बराबर 15 है तो 8 बराबर 8 गुणे 15 बराबर 15 चौके 60 120। हमारा 120 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस समीकरण को सरल करना है तो यहाँ देखेंगे, देखिए ये क्या दिया है। ये अगर हम इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं और इसको ये a है ये b है, तो ये क्या है a - b और a + b का ये फार्मूला हो जाएगा। तो क्योंकि a - b और a + b बराबर क्या होता है हमारा a² - b² होता है। ठीक, तो हम इसको a² - b² लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा 1.5 a² का होल स्क्वायर माइनस 2.5 b² का होल स्क्वायर प्लस में 6.25 ab। ठीक, अब क्या, अब 1.5 a² खुलेगा तो 15 × 15 = 225, तो 2.25 a की पावर 4 माइनस 25 में 625, तो 6.25 20 की पावर 4 प्लस 6.25 ab। तो हमारा सरल करने पे हमारा क्या बन गया ये, जो कि ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 18 और 54 का तृतीय अनुपाती निकालना है। तो तृतीय अनुपाती निकालने के देखिए हम कोई भी फार्मूला या सूत्र नहीं बताएंगे, हम सिंपल सा तरीका क्या है, हम इसको एक रेशियो के रूप में लिख लेते हैं। देखिए 18:54 समानुपाते 54 x मेरा तृतीय अनुपाती। अब ये ऐसे लिखने के बाद हम इसको अंदर का अंदर गुणा और बाहर का बाहर गुणा, तो 18 × x बराबर 54 × 54। ठीक, तो x बराबर क्या आ जाएगा 54 × 54 बटे में 18, तो 18 क्या है 54, तो 54 × 3 बराबर हो जाएगा 162, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। ठीक, यह समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति आवर और 4 किलोमीटर की चाल से चल रहे राज और मधुर को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे कोई रेलगाड़ी है किसी आदमी या पोल या किसी को भी क्रॉस करती है तो उसकी मतलब पोल या आदमी की जो डिस्टेंस है या दूरी है उसको हम पॉइंट मानते हैं, तो उसकी दूरी हम 0 ही लेकर चलेंगे। तो यहाँ केवल रेलगाड़ी की लंबाई को ही दूरी माना जाएगा, तो जो कि एक समय है वही निकालना भी हमें। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं ना, तो दोनों की सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, दोनों की सापेक्ष चाल घट जाएगी। तो 2 किलोमीटर प्रति आवर दिया, इसको पहले देखिए सेकंड है ना, तो इसको पहले हम मीटर प्रति सेकंड में निकाल लेंगे। 2 किलोमीटर प्रति आवर को चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 × 5/18, तो ये आएगा 5/9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब ऐसे 4 को चेंज करेंगे तो ये हमारा आएगा 10/9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब देखिए सापेक्ष चाल क्या है हमारी, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो दूरी जो है हमारी, दूरी कितना है, दूरी x ही, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। चाल कितना है, चाल है हमने मान लिया रेलगाड़ी की y है, तो y माइनस 5/9 गुणे में समय 9। अब दूसरी भी दूरी तो बराबर ही है, क्योंकि अगर चाहे राज हो या मधुर, दोनों तो रेलगाड़ी को ही क्रॉस हो रहे हैं। तो y माइनस 10/9 गुणे 10। अब देखेंगे दोनों दूरी बराबर है तो दोनों को हम बराबर लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा y माइनस 5/9 गुणे 9 बराबर y माइनस 10/9 गुणे 10। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, दोनों साइड का एलसीएम लेंगे तो 9y माइनस 5/9 गुणे में 9 और बराबर में 9y माइनस 10/9 गुणे में 10। ठीक, तो 9 से 9 कट जाएगा। अब इसका 9 का अंदर गुणा होगा तो 9 × 9 81y माइनस 9 × 5 = 45 और इसका 10 का अंदर गुणा होगा तो 90y माइनस का 100। ठीक, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा, तो 90 81 उतर जाएगा, 90 में घटेगा तो 9y आएगा, 9y बराबर 55 आ जाएगा।
ठीक। तो y बराबर हो जाएगा हमारा 55/9 मीटर पर सेकंड। ये किसकी चाल आ गई? ये हमारी रेलगाड़ी की चाल आ गई। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, हम यहाँ रख देंगे। तो हमें दूरी निकालना है ना, तो रेलगाड़ी की चाल हम यहाँ रखेंगे कितना, 55/9। तो 55/9 माइनस 5/9 गुणे में 9, ठीक। तो यहाँ देखेंगे दोनों का हर बराबर है, तो 5 कट जाएगा, तो 50/9 गुणे में 9, तो 9 से 9 कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा कितना, 50 मीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सरल करना है, √734 किसका रूट होता है, 27 का होता है, और जो 400 है ये माइनस का 20, तो दोनों घटाएंगे 27 माइनस 20, तो हमारा 7 आएगा आंसर, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये है a - b a + b, तो a - b a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। ऐसे हम यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू, अब 1 - साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/कास स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा 1 बराबर कास स्क्वायर थीटा गुणे में कास स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा से कास स्क्वायर थीटा कट गया, बराबर में 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन भी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या और 100 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलनाकार बर्तन पानी से पूरा भरा है। इसके पानी से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने बेलनाकार बर्तन भरे जा सकते हैं। तो बेलनाकार बर्तन की संख्या ज्ञात करना ना, तो सबसे पहले ऊपर वाले का आयतन बटे नीचे वाले का आयतन कर देंगे, तो हमारा संख्या निकल जाएगी। संख्या बराबर हो जाएगा, संख्या बराबर हम ऊपर वाले का आयतन क्या हो जाएगा, पाई r²h, और नीचे का क्या हो जाएगा, पाई r²h। पाई से पाई कट जाएगा, r का मान ऊपर में कितना दिया है, 20 गुणे 20, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 100 सेंटीमीटर, ठीक। और नीचे r कितना है, r 10 सेंटीमीटर, 10 गुणे 10, और ऊंचाई कितना है, 20 है। 20 से 20 कट जाएगा, 10 गुणे 10 100, 100 से 100 कट जाएगा, आएगा कितनी संख्या आएगी, मतलब कि ऐसे 20 बेलनाकार बर्तन भरे जा सकते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि समीकरण में प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिए जाते हैं, और साथ ही गुणे और भाग को परस्पर बदल दिए जाते हैं, तो इस समीकरण का मान निकालना है। तो हम पहले चिन्ह को बदल लेते हैं। 12 माइनस को हमने प्लस कर दिया, प्लस 104, और गुणे को मैंने भाग कर दिया, भागे 8, और प्लस को -5, और भाग को गुणा 4। अब इसका हमें मान निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले भाग करेंगे, तो ये आएगा 8 × 8, 8 × 3 = 24 से 13 आ जाएगा, सॉरी। तो 12 + 13 -5 × 4 = 20, तो 13 2 15 25 - 20, तो बराबर आ जाएगा 5, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुन्नार ने स्थित एक ट्रेवल कंपनी में 3 4-सीटर कारें और 2 8-सीटर मैक्सी कैब है। 3 जो हैं वो 4 सीटर हैं, और 2 जो हैं वो 8 सीटर हैं, ठीक। कार में एक राउंड ट्रिप के लिए प्रत्येक यात्री से 25 की दर से, और मैक्सी कैब में एक राउंड ट्रिप के लिए 20 की दर से किराया लिया जाता है। उनकी औसत 100% सीटें भरी रहती है। तो एक राउंड ट्रिप में प्रत्येक वाहन द्वारा होने वाले औसत कमाई ज्ञात करिए। तो देखिए 4 सीटर वाली गाड़ी है, वो 3 है, तो टोटल कितने आदमी को ले जाएगी, तो टोटल 4 × 3 12 आदमियों को लेके जाएगी, ठीक। 12 सवारी, अब 12 सवारी में पर सवारी से कितना ले रहा है, 25 रुपये, तो 12 × 25, तो 25 दूना 50, ये 300 हो जाएगा। मतलब उसको 4 सीटर वाली कार से 300 का कमाई होती है। और जो कि जो 8 सीटर गाड़ी है वो 2 है, तो 8 दूनी 16, 8 × 2 16, ये 16 व्यक्तियों को लेके जाएगा, 16 सवारी, और 16 सवारी से वो 20 रुपये लेता है, तो ये हो जाएगा 16 दूना 32, 320। ये टोटल कितनी कमाई करेगा, 620 की कमाई करेगा, ठीक। तो मतलब कार और टैक्सी से वो कितना
620 रुपये कमा रहा है, लेकिन हमें औसत निकालना ना, तो 620 जो है वो कंप्लीट है और औसत क्या, 3 कार हैं और 2 मैक्सी है, टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 से भाग करेंगे तो 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 124 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज और उसकी बहन की औसत आय 8 वर्ष है। यदि राज की आय 10 वर्ष है तो उसकी बहन की आय ज्ञात कीजिए। तो राज और उसकी बहन की औसत आय कितनी है, 8 वर्ष है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 8 गुणे 2 हो जाएगा, तो मतलब उनका योग हो गया 16। तो अगर राज की आय 10 वर्ष है तो बचा कितना, 6, तो 6 वर्ष किसका होगा, उसकी बहन का आय होगा, जो कि 6 वर्ष, ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है जिसके मूल -2 4 हैं। तो हमारा जो अगर मूल दिया हुआ है तो हमारा जो फार्मूला होता है द्विघात समीकरण बनाने का, हम उसमें मूल का मान रख देते हैं। चलिए क्या होता है फार्मूला, x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक, x² माइनस मूलों का योग मतलब एक मूल माइनस का 2 और दूसरा है प्लस का 4, ब्रैकेट बंद, गुणे x प्लस माइनस का 2 और गुणे 4 बराबर में 0। ठीक, तो x² यहाँ जाएगा माइनस का 2 प्लस का 4, तो माइनस का यहाँ प्लस का 2 अंदर बचेगा, बाहर माइनस है तो माइनस का 2x, और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, माइनस का 8 बराबर 0। तो हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा जिसकी मूल -2 और 4 है। तो एक्चुअल में यहाँ देखिए, तो यहाँ तो ऐसा कोई दिया नहीं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस 6x माइनस 24 बराबर 0, जो कि ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 2:1 है। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 से 16 है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2π RH होता है। तो हमने r को 2x मान लिया और ऊंचाई को x मान लिया। ठीक, क्योंकि रेशियो 2:1 दिया है ना दोनों का। तो चलिए अब इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया कितना है, एक्चुअल में 616 है। ठीक, तो अब यहाँ सॉल्व करते हैं, इसका 2 गुणे पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितनी है, हमने 2x किया हुआ है और ऊंचाई h। ठीक, बराबर में 616। अब ये 11 से कटेगा, 11 दूना 22, अब ये 11 से कटेगा, 11 25 55, 11 चंका 66। तो अब यहाँ हो जाएगा x² बराबर 56 गुणे 7 बटे में 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 8 हो गया, 8 सत्ते 56। तो यहाँ बचेगा 7 गुणे 7, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 7 हो जाएगा। ठीक, तो हमारी त्रिज्या कितनी आ गई, हमारी त्रिज्या 14 और ऊंचाई 7, तो 14 और 7 त्रिज्या ऊंचाई हो गई। हमें निकालना क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, हमारा होता 2π r इंटू h प्लस आर। ठीक, ये हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। अब इसमें हम सभी मान रख देते हैं, तो हमारा 2 गुणे 22/7, r कितना है 14 और r h कितना 7 और r कितना 14। ठीक, अब देखिए ये 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, तो 22 88, 88 गुणे 7 14 21, तो 88 गुणे 21 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1848 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितने समय में स्वयं के दोगुनी हो जाती है। मतलब वो क्या कह रहा है, अगर कोई धनराशि पी है तो वो 10% वार्षिक ब्याज पे वो कितने समय में दोगुना हो जाएगा, तो मतलब 2p हो जाएगा। तो मतलब उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, वो p का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो p उसका जो है साधारण ब्याज है और p ही उसका मूलधन है। तो मूलधन और साधारण ब्याज बराबर है, तो हमारा साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ठीक, तो साधारण ब्याज कितना दिया है, p ही दिया है और मूलधन भी p है और r दिया है 10 और समय निकालना है हमें और बटे में 100। तो p से p कटेगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो t बराबर हमारा हो जाएगा 10।
मतलब 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, जो ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 25 अगस्त 2022 के सेकंड शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगता है कि कुछ डाउट है या कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे आपके कन्फ्यूजन या डाउट को हम सॉल्व कर सकें। साथ ही इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 25 अगस्त के थर्ड शिफ्ट मैथ के क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।